हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको आपकी कक्षा 7 का सारांश किताब का पाठ 1, जो कि एक कविता है जिसका नाम है आत्मत्राण, यह रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा लिखी गई है, इसकी व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ। व्याख्या पढ़ाने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगी, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कविता का सारांश। यह कविता मूलतः बंगला भाषा में रचित है। इसका हिंदी अनुवाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। यह कविता एक प्रार्थना गीत है। यह सामान्य प्रार्थना गीतों से हटकर है, अलग है। इसमें कवि ईश्वर से यह प्रार्थना नहीं करता कि वह उसे विपदाओं से बचाए, परेशानियों से बचाए। वह तो ईश्वर से इन विपदाओं से, परेशानियों से संघर्ष करने की शक्ति चाहता है। वह दुख पर विजय प्राप्त करना चाहता है। वह बल पौरुष की कामना करता है। वह निर्भय बनना चाहता है, निडर बनना चाहता है। कवि करुणा में ईश्वर पर किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहता। अब प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सारांश के पाठ 1 आत्मत्राण कविता से ली गई हैं। इसके कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं। इसमें कवि ने प्रभु से आत्मबल पाने की कामना की है। कामना का अर्थ होता है इच्छा। व्याख्या। इस प्रार्थना गीत में कवि परमात्मा से यह प्रार्थना नहीं करता कि वह उसे मुसीबतों से छुटकारा दिला दे। वह तो अपने करुणा में प्रभु से केवल इतना चाहता है कि वह इन विपदाओं से भयभीत ना हो। वह केवल इतना चाहता है कि वह दुख पर सदा विजय पा सके। अब आगे। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। केवल इतना हो करुणा में, कभी ना विपदा में पाऊं प्रसन्न भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को न सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक ना मिले, तो अपना बल पौरुष ना हिले। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंच ना रही, तो भी मन में ना मानूं छे। सरलार्थ। इस प्रार्थना गीत में कवि परमात्मा से यह प्रार्थना नहीं करता कि वह उसे मुसीबतों से छुटकारा दिला दे। वह तो अपने करुणा में प्रभु से केवल इतना चाहता है कि वह इन विपदाओं से भयभीत ना हो, इन परेशानियों से वह डरे ना। वह केवल इतना चाहता है कि वह दुख पर सदा विजय पा सके। यदि इस संघर्ष में उसे कहीं कोई सहायक ना मिले, सहायता करने वाला भी ना मिले, तो भी उसकी शक्ति व पराक्रम में कहीं कोई कमी ना आए। भले ही उसे इस संसार में हानि क्यों न उठानी पड़े और लाभ भी धोखा दे जाए, तब भी वह अपने मन में कोई नाशकारी विचार ना लाए। वह अपना मानसिक संतुलन बनाए रखे। नेक्स्ट। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं। बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो शक्ति अना में। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही। केवल इतना रखना अनुनय वहन कर सकूं इसको निर्भय। नत शिर होकर सुख के दिन तब मुख पहचानूं छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही। उस दिन ऐसा हो करुणा में तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। सरलार्थ। कवि की यह प्रार्थना नहीं है कि प्रभु उसका प्रतिदिन उद्धार करते रहें। वह तो केवल इतना चाहता है कि प्रभु उसे स्वस्थ रखें और इतनी शक्ति प्रदान करें कि वह कष्टों से छुटकारा पा सके। वह प्रभु से अपना भार हल्का करने या सांत्वना देने की कामना नहीं करता। वह तो इतनी कृपा चाहता है कि वह स्वयं अपने आप निडर होकर कष्टों के भार को सहन कर सके। वह
सुखों के क्षणों में भी प्रभु को सिर झुकाकर पहचानना चाहता है। प्राय लोग दुख की घड़ी में प्रभु को याद करते हैं। मेरे कष्टों की घड़ी में चाहे सारी दुनिया मेरे साथ धोखाधड़ी करे, धोखा दे दे, तब भी हे करुणा में प्रभु, हे दया करने वाले प्रभु, मैं आपकी दया कृपा पर किसी भी प्रकार का संशय न करूं, शक न करूं। मौखिक प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 1, इस प्रार्थना गीत की रचना किसने की है? उत्तर, इस प्रार्थना गीत की रचना रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने की है। प्रश्न 2, यह प्रार्थना गीत अन्य प्रार्थना गीतों से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, यह प्रार्थना गीत अन्य प्रार्थना गीतों से इसलिए भिन्न है क्योंकि अन्य प्रार्थना गीतों में भक्त स्वयं को असहाय बताता है और पूरी तरह से प्रभु की कृपा पर निर्भर रहता है। इस गीत के कवि में आत्मविश्वास का भाव है। वह स्वयं कष्टों पर विजय पाने की शक्ति की कामना प्रभु से करता है। प्रश्न 3, कवि ईश्वर से जो कुछ चाहता है उसे एक वाक्य में बताइए। उत्तर, कवि ईश्वर से कष्टों के साथ संघर्ष करने की शक्ति चाहता है। प्रश्न 4, क्या आप कवि की भावना से सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों? हाँ, हम कवि की भावना से सहमत हैं। हमें स्वयं भी प्रयत्नशील बनना होगा। अब लिखित प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 1, कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? कवि करुणा में प्रभु से संघर्ष करने की शक्ति मांगने की प्रार्थना कर रहा है। प्रश्न 2, कवि ऐसा क्यों कहता है? विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। उत्तर, कवि ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास है। प्रश्न 3, दुख की घड़ी में कवि की क्या अपेक्षा है? उत्तर, दुख की घड़ी में कवि की यह अपेक्षा है कि प्रभु उसे इतनी शक्ति दे कि वह सदा दुख पर विजय प्राप्त कर सके। नेक्स्ट, सहायक ना मिलने पर भी कवि क्या प्रार्थना करता है? उत्तर, सहायक ना मिलने पर भी कवि यह प्रार्थना करता है कि उसका बल पौरुष यथावत बना रहे, वह कहीं से भी हिले नहीं। प्रश्न 5, कवि किस दशा में भी मन में क्षय नहीं मानेगा? उत्तर, जब कवि को संसार में हानि उठानी पड़े, लाभ उसे धोखा दे जाए, तो भी उस दशा में कवि अपने मन में क्षय नहीं मानेगा। प्रश्न 6, सुख के दिनों में कवि ईश्वर का स्मरण किस रूप में करना चाहता है? उत्तर, कवि सुख के दिनों में भी सिर झुकाकर विनम्रता के साथ ईश्वर की पहचान बनाए रखते हुए उसका स्मरण करते रहना चाहता है। प्रश्न 7, आत्मत्राण कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यह शीर्षक कविता की मूल भावना पर आधारित है। कवि अपनी मुक्ति, छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन अपने बलबूते पर। उसे केवल प्रभु से शक्ति चाहिए, अतः यह शीर्षक सार्थक है। भाव स्पष्टीकरण। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानू छे। इसका भाव स्पष्ट है। कवि हर स्थिति का सामना करने को उद्यत है, तैयार है। यदि संसार के कामों में उसे भले ही हानि क्यों न उठानी पड़े और लाभ मार्ग अवरुद्ध क्यों न हो जाए, वह तब भी मन में क्षय और नाश नहीं मानेगा, अर्थात नुकसान उठाकर भी वह प्रभु के प्रति आस्थावान बना रहेगा। दुख रात्रि करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा में तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। इसका स्पष्टीकरण। कवि अपने करुणा में प्रभु की सत्ता में असीम विश्वास रखता है। दुख रात्रि अर्थात विपत्ति काल में जब सारी सृष्टि उसके साथ धोखाधड़ी क्यों न करने लगे, उस दिन भी वह अपने प्रभु पर किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहता, शक नहीं करना चाहता। अब निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं। यहाँ
से लेके तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। इसके हैं प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, कवि की प्रार्थना क्या नहीं है? कवि की प्रार्थना यह नहीं है कि वह उसका त्राण करें और मुक्ति दिलाएं। प्रश्न 2, कवि कैसी शक्ति चाहता है? कवि ऐसी शक्ति चाहता है जिससे वह कष्टों से छुटकारा पा सके। प्रश्न 3, कवि कैसी सांत्वना की आकांक्षा नहीं रखता? कवि अपने भार को छोटा कर देने की सांत्वना नहीं चाहता। कवि की विनय क्या है? कवि की विनय यह है कि वह कष्टों को निर्भय होकर सह सके। मूल्यपरक प्रश्न। प्रश्न 1, ईश्वर से आप क्या कामना करते हैं? उत्तर, ईश्वर से हम शक्ति की कामना करते हैं कि ताकि विपत्तियों से टक्कर ले सकें। प्रश्न 2, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या क्या प्रयास करते हैं? उत्तर, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कठोर परिश्रम करते हैं तथा धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। इसी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम प्रार्थना के अतिरिक्त प्रयास लगातार करते रहते हैं। अब बच्चों, मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।